हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है भीम सोनकर और आज से हम रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी से संबंधित मैथ्स का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि यह जो मैथ्स के क्लास का जो सीरीज़ है उसे रोज़ाना ज़रूर देखें। प्रत्येक दिन आपको मैथ्स का एक वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा यूट्यूब के माध्यम से, तो ज़रूर इस वीडियो को देखें और आप अपने एग्ज़ाम में जल्द से जल्द सफल होए, यही हमारी कामना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला जो मैथ्स का टॉपिक है वह है आपका आयु संबंधी प्रश्न से। तो आयु संबंधी प्रश्न से एग्ज़ाम में आए हुए जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सभी क्वेश्चनों का एक संग्रह होगा। उन सभी क्वेश्चनों को मैं आपको आराम से एकदम फुल डिटेल्स से आपको समझाऊंगा। यदि आपको कुछ डाउट होगा तो आप प्लीज़ कमेंट करके आप डाउट को ज़रूर पूछें, और यदि कुछ क्वेश्चन में कहीं दिक्कत होगा तो ज़रूर आप कमेंट करके बताएं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है आयु संबंधी प्रश्न में आज का हमारा जो पहला सवाल है वो देखते हैं। सबसे पहले हमारा फर्स्ट सवाल कहता है कि अच्छा, आयु संबंधी प्रश्न का कुछ बेसिक चीज़ मैं बता देता हूँ कि आपको क्या क्या पहले जानना अनिवार्य है। तो आयु संबंधी प्रश्न में कोई सूत्र का उपयोग नहीं होता। आपको बिना सूत्र के माध्यम से प्रश्न में जो दिए गए कथन होंगे उसके अनुसार ही आपको पूरा प्रश्न को हल करना है। तो इसके लिए कुछ बेसिक चीज़ में जैसे क्या होगा कि आपको आयु की जो व्याख्या 3 प्रकार से किया जा सकता है। एक तो आपको पूर्व की आयु बताया जा सकता है, एक तो आपको बताया जा सकता है वर्तमान की आयु का कुछ कंडीशन देगा, और तीसरा आपको दे सकता है बाद की आयु का कुछ कंडीशन मिल सकता है आपको। अच्छा, जहाँ पर पूर्व का उल्लेख किया रहेगा वहाँ पूर्व लिखा रहता है, या बाद का उल्लेख किया रहता है वहाँ बाद लिखा रहता है, लेकिन वर्तमान के लिए ऐसा कोई शब्द का नहीं लिखा रहता कि वर्तमान आयु इतना है। अगर लिख दिया तो अच्छी बात है, और ना तो पूर्व लिखा है ना तो बाद लिखा है, तो आपको समझना क्या है कि वो वर्तमान की आयु के बारे में प्रश्न में बताया जा रहा है, इतना आपको याद रखना है। यही आयु संबंधी प्रश्न का बेसिक जानकारी है मेरे जानकारी के हिसाब से। इसके अलावा आपको और कुछ जानकारी नहीं रखना है कि आयु संबंधी प्रश्न में, बस इतना, ये 3 चीज़ यदि आप जान गए कि आयु की गणना में सब 3 प्रकार से हो सकता है, पूर्व की आयु के हिसाब से, वर्तमान की आयु और बाद की आयु के हिसाब से किया जाएगा। आपको केवल इक्वेशन जमाना है और सॉल्व करना है, ठीक है। चलो देखते हैं आज का हमारा जो पहला प्रश्न क्या कहता है हमें। तो आज का हमारा पहला जो प्रश्न है, हम पहले इसको हटा देते हैं। पहला प्रश्न लिखा है, समीना तथा सुहाना की आयु का अनुपात है 4:3 तथा उनकी आयु का जो योग दिया है वो 28 वर्ष है। अच्छा, यहाँ देखो ना तो पूर्व लिखा है ना तो बाद लिखा है, तो आपको समझ जाना है कि वर्तमान की आयु का अनुपात दिया हुआ है और उनकी आयु का योग ना तो पूर्व लिखा है ना बाद लिखा है, तो आपको क्या समझना है कि ये वर्तमान की आयु का योग दिया हुआ है। अब यहाँ प्रश्न बोल रहा है 8 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 8 वर्ष बाद इनकी आयु का जो अनुपात होगा, रेशियो जो होगा वो कितना होगा आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उनके वर्तमान आयु निकालेंगे और दोनों में 8-8 वर्ष जोड़कर उनका अनुपात निकाल देंगे। तो देखते हैं इन प्रश्नों को हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हर प्रश्न में 3 चीज लिख देना है। पहला चीज आपको लिख देना है पूर्व, दूसरा लिखना है वर्तमान और तीसरा लिखना है बाद। चाहे उल्लेख हो या ना हो, ये 3 चीज आपको लिखना ही है। अब उसके बाद जिनका जिनका नाम दिया रहेगा उसको हम नीचे लिखेंगे। हर प्रश्न में ऐसे ही करना है, जैसे कि आपको यहाँ पर समीना की आयु के बारे में कुछ गणना करना है और दूसरा आपको दिया है यहाँ पर सुहाना की आयु के बारे में, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पास पूर्व का तो कहीं उल्लेख नहीं है प्रश्न में, तो पूर्व वाला जो कॉलम है उससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है आपका वर्तमान वाले कॉलम से, क्योंकि वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है 4:3, मतलब यहाँ पर समीना की आयु को अपन मान सकते हैं 4x, तो सुहाना की आयु को कितना मान सकते हैं 3x। अनुपात मतलब है कि न्यूनतम वैल्यू होता है,
उसको हम x के फॉर्म में इस प्रकार से लिख सकते हैं। हमें निकालना क्या देखते हैं प्रश्न में ध्यान से, यहाँ पूछा गया है 8 वर्ष बाद की आयु। तो 8 वर्ष बाद की जो आयु होगी, तो ये देखो ये जो 4x वर्तमान की आयु है और ये 3x सुहाना की वर्तमान आयु है। तो आपको जानकारी होगा ही कि वर्तमान की आयु में यदि मेरे को 8 जोड़ूंगा ही तो 8 वर्ष बाद की उम्र पता चल जाएगा। तो वर्तमान की आयु है 4x समीना का, उसमें यदि मैं 8 जोड़ देता हूं तो ये समीना का 8 वर्ष बाद की आयु आपको पता चल जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से सुहाना का वर्तमान आयु है 3x। यदि मैं उस 3x में 8 जोड़ देता हूं तो उनका निकल जाएगा 8 वर्ष बाद का उम्र या आयु। अब यहीं पास इन्हीं समीना का इसमें अपन को मान निकालना और सुहाना का मान निकालना है, तो 8 वर्ष बाद का उम्र निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो x का मान रखना पड़ेगा। तो हर प्रश्न में x का मान निकालने के लिए कुछ ना कुछ आपको प्रश्न में क्लू मिलेगा। जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ लिखा है उनकी आयु का अनुपात उनके आयु का योग जो है वो 28 वर्ष है। इसका मतलब ये है कि उनके वर्तमान आयु को यदि मैं जोड़ देता हूं तो 28 वर्ष निकलता है। यहाँ पर समीना का वर्तमान आयु है 4x और सुहाना का है 3x। तो पहले इनके वर्तमान आयु को मैं जोड़ देता हूँ, देखते हैं। तो यहाँ पर देखो वर्तमान आयु का अपन देखते हैं योग जो दिया है वो कितना वर्ष दिया है आपका 28 वर्ष। उनका अनुपात का बात करें तो समीना का है 4x और सुहाना का है आपका 3x, बराबर कितना हो जाएगा हमारा 28। तो 4 और 3 कितना x हो जाएगा 7x, बराबर क्या हो जाएगा हमारा 28। x यही रहेगा, ये देखो यहाँ पास गुणा के फॉर्म में, इंटू के फॉर्म में है। तो यहाँ पास अपन क्या कर देंगे 28 और ये 7 हो जाएगा भाग में आपका चले जाएगा। अब काट देते हैं, 7 एकम 7 और 7 चौक 28। तो इस प्रकार से देखते हैं हमें x का मान मिल गया हमें 4। अब ये जो x का मान हमें जो मिला हुआ है, इसी x के मान को अब इनके उम्र में हम पुट करते हैं और उनका मान निकालते हैं। जैसे कि देखते हैं समीना का 8 वर्ष बाद का उम्र, मतलब इन पे अपन को मान रखना पड़ेगा। तो यहाँ बस निकाल सकते हैं 4 का 4 x की जगह हम रख सकते हैं यहाँ पास। x का मान अभी भी कितना निकाले हैं 4, तो यहाँ पास रख देंगे 4 प्लस का प्लस, फिर यहाँ पास 8 का हो जाएगा 8। तो गुणा करते हैं 4 चौक 16 और 16 और 8 हो जाएगा हमारा 24। तो इस समय ये पता चल गया कि जो समीना का 8 वर्ष बाद उम्र कितना है आपका 24 वर्ष। ठीक है, उसी प्रकार से हम निकालते हैं सुहाना का। तो सुहाना का निकालने के लिए क्या करेंगे 3 का 3, इस x का मान अभी भी अपन कितना निकाले 4, तो रख देते हैं यहाँ पास 4 प्लस का प्लस, और 8 वर्ष बाद है तो अपन कितना रख देंगे 8। चलो 4 दिया हो जाएगा 12 और 12 और 8 हो जाएगा हमारा 20। तो इससे पता चल गया हमारा कि जो सुहाना का 8 वर्ष बाद उम्र कितना होगा 20 वर्ष। अब प्रश्न में 8 वर्ष बाद उनका उम्र नहीं पूछा, उनका अनुपात पूछा है। तो अब यहाँ पर हम निकाल देते हैं उनका अनुपात कितने वर्ष बाद का 8 वर्ष बाद का। तो 8 वर्ष बाद उनका अनुपात कैसे निकालेंगे, समीना का है भाई 24 वर्ष, यहाँ पर देख सकते हैं, और सुहाना का कितना है 20 वर्ष। तो यहाँ पर अनुपात रख देंगे और यहाँ कर देंगे 20। अनुपात मतलब छोटी से छोटी संख्या में निकालना है, तो उसको अपन जितना छोटा हो सके उतना छोटा कर देते हैं। जैसे कि 4 से कट जाएगा 4 छक्के 24 और 4 पंचे 20। और अच्छा एक ही संख्या से कट रहा होगा तभी काटेंगे, ऐसा नहीं कि इसको 6 से काट दे उसको 5 से काट दे, ऐसा नहीं करना है, एक ही संख्या से दोनों कटना चाहिए। तो यहाँ बस हमें मान कितना मिल गया 6:5। तो ये हो गया हमारा आंसर। कितने वर्ष बाद 8 वर्ष बाद समीना और सुहाना की वर्तमान आयु। यदि आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं थोड़ा रुक जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, तो आप सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं आगे बढ़ते हैं सेकंड प्रश्न की ओर। चलो आज का हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो है आपका लिखा है कि एक पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात है आपका 7:3। यदि उनकी आयु का योग 60 वर्ष हो। देखो यहाँ पास ना तो पूर्व बोला है, ना तो बाद बोला है, ना तो अनुपात के कंडीशन पर, ना तो योग के कंडीशन पर। तो आपको क्या समझना है कि ये वर्तमान के बारे में बता रहा है। अब हम प्रश्न पूछा है उनकी आयु का अंतर क्या होगा। देखो यहाँ पास भी ना तो पूर्व का उल्लेख है, ना तो बाद का उल्लेख है। इसका मतलब है वर्तमान में उनकी आयु का अंतर पूछा जा रहा है। तो हम सबसे पहले जैसे इससे पहले प्रश्न किए थे वैसे ही करते हैं, ठीक है ना।
हमें हमेशा क्या करना है, 3 कंडीशन लिख देना, भले जरूरत हो चाहे मत हो आगे के प्रश्न, क्योंकि जरूरत पड़नी है, ठीक है। इसलिए अभी से आदत बना के रखे रहेंगे तो आगे चल के आपको एकदम आसानी होगा, ठीक है। तो पूर्व ये हो जाएगा हमारा वर्तमान और ये हो जाएगा हमारा बाद, ठीक है। तो यहाँ पास ना तो पूर्व का उल्लेख है ना तो बाद का उल्लेख है। वर्तमान के बारे में बताया गया है और किन के बारे में बताया गया है, पिता के बारे में और पुत्र के बारे में। तो चलो देख देते हैं अपन। तो यहाँ पास मैं लिख देता हूँ पिता और यहाँ आ जाएगा हमारा पुत्र, ठीक है। तो पिता का जो वर्तमान आयु का अनुपात है 7x के फॉर्म में और पुत्र का कितना है हमारा 3x, ठीक है। अब इन्हीं वर्तमान के आयु का इनका योग दिया हुआ है 60 वर्ष। तो मैं लिख देता हूँ कि इनका जो योग है वो कितना वर्ष है भाई, 60 वर्ष। और उनका वर्तमान आयु है 7x और 3x के फॉर्म में, ठीक है ना। तो यह हो जाएगा हमारा 7x प्लस 3x बराबर क्या लिखेंगे 60। तो x बराबर हो जाएगा हमारा 10x बराबर हो जाएगा हमारा 60। तो x बराबर हो जाएगा 10 नीचे बट्टे में चले जाएगा भाग में, तो 60 बट्टे हो जाएगा 10, तो 10 से कट जाएगा 6 बार में। तो यहाँ पास x का मान निकल गया हमारा 6। अब इस x का मान निकल गया, हमें पूछा है अंतर। वर्तमान है क्या पूछा है, अंतर। तो अंतर जब पूछा है तो अपन कर सकते हैं कि देखो पिता को उम्र है 7x, अंतर का मतलब होता है घटाना, और यहाँ पास पुत्र का उम्र है वर्तमान में 3x। तो इसका अंतर यदि अपन करते हैं या तो x का मान रख के भी घटा सकते हैं अलग अलग, या तो यहीं पास अपन पहले घटा देते हैं। तो 4x में 3x घटेगा तो कितना बचेगा भाई हमारा 4x, सॉरी 7x में 3x घटेगा तो 4x। तो 4 का 4, अभी अपन देखो x का मान निकाले हैं और x का मान को यहाँ पर पुट कर देंगे तो x का मान हो जाएगा 6। तो 4 छक्के 24 वर्ष उनके आयु का हो जाएगा अंतर। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज का जो सेकंड क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए और एग्जाम में आए हुए जितने भी क्वेश्चन है आयु संबंधी मैं सब क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ, टेंशन मत लीजिए। आपको ना तो कहीं कोचिंग जाने की जरूरत है ना कहीं जाने की जरूरत है, आपको पूरा हर चीज मेरे इस चैनल पर प्राप्त हो जाएगा और एकदम सरल भाषा में आसान से समझाऊंगा। बस आप अच्छे से वीडियो को देखिए और आप जो भी एग्जाम दिलाना चाहते हैं उस पर सफल होइए, यही हमारी कामना है। चलो आज आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारा आज का आयु संबंधी प्रश्न का तीसरा प्रश्न है, इसमें लिखा है भाई विमल तथा वरुण की आयु का अनुपात है 3:5 तथा इनकी आयु का योग है आपका 80 वर्ष। तो पूछा है प्रश्न में कि 10 वर्ष बाद इनकी आयु का भाई क्या अनुपात हो सकता है या होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो अपन अनुपात में ना तो पूर्व बोले है ना तो वर्तमान बोला है, तो इसका मतलब क्या होता है, सॉरी पूर्व बोला है ना तो बाद बोला मतलब वर्तमान का मान दिए है। योग में भी आपको देखो क्या बोला है कि ना पूर्व बोला है ना तो बाद बोला है, मतलब वर्तमान का कंडीशन है। तो हम लिख देते हैं पहले टाइप से ही, हमेशा कितने कंडीशन लिखेंगे 3, पूर्व का, वर्तमान का और बाद का। ये 3 कॉलम हमेशा आपको बना के रखना है। उसके बाद प्रश्न जो पूछे आप बता सकते हो एकदम आसान से, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं किसके किसके बारे में उल्लेख किया जा रहा है। तो देखते हैं सबसे पहले है आपका विमल और सेकंड है अपना कौन, वरुण। तो देखो विमल का जो उम्र दिया है आपको प्रश्न में 3x, सॉरी पूर्व के बारे में नहीं है, यहाँ गलत लिख दिया, हमें कंडीशन किसका दिया है वर्तमान का ना। तो वर्तमान का दिया था अपन लिख देते हैं, यहाँ पास होगा हमारा विमल का हो जाएगा 3x और वरुण का कितना हो जाएगा 5x। प्रश्न में कितना वर्ष बाद का पूछा है 10 वर्ष बाद का। तो जो वर्तमान के दोनों की जो उम्र है उनमें हम 10 जोड़ेंगे। तो सबसे पहले अपन यहाँ कर देते हैं 3x प्लस 10 और यहाँ पास हो जाएगा हमारा 5x प्लस 10, ठीक है। तो जब तक इसमें देखो अपन x का मान नहीं निकालेंगे तो मान निकल सकता है क्या 10 वर्ष बाद का। तो x का मान निकालने के लिए प्रश्न में आपको कुछ न कुछ क्लू दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो दिया है, क्या दिया है, इनकी आयु का योग दिया है 80 वर्ष। तो अच्छा ये वर्तमान आयु का योग है ना, क्योंकि ना तो पूर्व लिखा है ना तो बाद लिखा है, ठीक है। तो अब इसमें मैं जोड़ देता हूँ कि उनके भाई आयु का जो योग का मान दिया है वो कितना दिया आपका 80 वर्ष। तो योग में देखते हैं एक विमल का है 3 और वरुण का है 5x। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 3x प्लस कितना x 5x बराबर कितना साल दिया है 80 वर्ष।
तो 5 और 3 कितना हो जाएगा हमारा 8x बराबर कितना हो जाएगा 80। तो ये देखो ये बार बार भाग में जाना है तो यहीं से भी काट सकते हैं अपन, 8 एकम 8 और 8 दहा 80। तो x का मान कितना निकल गया भाई हमारा 10। अभी जो x का मान हमारा जो निकला है इसी को हम यहाँ पुट करेंगे, तब उनके 10 वर्ष बाद कॉमन निकलेगा। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ हो गया हमारा 3, x का मान देखो अभी भी हम कितना निकाले हैं 10, प्लस कर देंगे 10, तो 10 तिया 30, 30 और 10 हो जाएगा हमारा 40। उसी प्रकार से देखो यहाँ पर जब अपन x का मान रखेंगे तो हो जाएगा हमारा 5, x का मान है अभी भी निकाले हैं 10, प्लस हो जाएगा 10, तो 5 दहा 50, 50 और 10 60। तो इससे पता चल गया कि विमल का 10 वर्ष बाद उम्र है 40 साल का और वरुण का 10 वर्ष बाद का उम्र कितना है 60 साल। ठीक है ना। लेकिन हमें तो उम्र नहीं पूछा है भाई, आयु नहीं पूछा है, हमें तो अनुपात पूछा है, तो हम अनुपात निकाल देते हैं दोनों का। तो अनुपात बराबर हो जाएगा, विमल का है 40 और वरुण का हो जाएगा हमारा 60। तो 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो इनका अनुपात निकल जाएगा 2:3। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हर प्रश्न को आप लिखिए, सॉल्व कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आयु। हर रेलवे के ग्रुप डी एनटीपीसी में अक्सर एक क्वेश्चन देखने मिलेगा आपको। ठीक है, और मैं मुख्य रूप से रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी का ही ज़्यादा फोकस करूंगा, क्योंकि भविष्य में आने वाले में दोनों एग्जाम तो होना ही है, क्योंकि अधिकांश लोग इसी का ही फॉर्म भरे हुए हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है आज का जो चौथा प्रश्न है, देखते हैं इसमें क्या बताया गया आज का हमारे चौथे प्रश्न में। तो इसमें देखो लिखा है आपके चौथे प्रश्न में कि मीना और उसकी माता की आयु का अनुपात कितना है भाई, 3:8, और इनकी आयु का अंतर दिया है, ये क्लू है आपका 35 वर्ष। ठीक है ना, और प्रश्न पूछा है 4 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात क्या होगा। कितने वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद। चलो देखते हैं अपन कैसे निकालेंगे। तो हर प्रश्न में बताते जा रहा हूँ आपको, हमेशा 3 कंडीशन बनाएंगे ही, पूर्व का, वर्तमान का और बाद का। ये तो बिना देखे आपको लिखना ही है आयु के प्रश्न में। ठीक है, चलो अब देखते हैं। यहाँ पास 2 लोग हैं, कौन कौन है भाई, एक है मीना और उसकी ये है उनकी माता। ठीक है, चलो प्रश्न देखो, उनके कुछ नहीं लिखे हैं ना, मतलब ये वर्तमान का मान है। ठीक है, तो मीना का वर्तमान उम्र है आपका 3x और उनकी माता का वर्तमान उम्र है 8x। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमको पूछा है 4 वर्ष बाद के अनुपात। तो ये वर्तमान की उम्र में मैं 4 जब जोड़ दूंगा तो ये निकल जाएगा उनके 4 वर्ष बाद का उम्र, और माता का है आपका 8x, इनमें जब मैं 4 जोड़ दूंगा तो इनका पता चल जाएगा 8 वर्ष बाद इनका एज कितना होगा पता चलेगा। लेकिन जब तक हम x का मान नहीं रखेंगे तब तक तो अपन आयु बता ही नहीं सकते। तो x का मान निकालने के लिए इस प्रश्न में क्या क्लू दिया है भाई हमें, कि इनकी आयु का अंतर, ना तो पूर्व बोले है ना बाद बोले, मतलब वर्तमान का अंतर बता रहा है। कितना है आपका 35 वर्ष। तो देखते हैं, तो यहाँ पर अंतर का मान कितना दिया हुआ है भाई, अंतर का मान दिया उनका 35 वर्ष। तो देखो माता का उम्र कितना है आपका 8x और मीना का उम्र कितना है यहाँ पास 3x, तो उनका अंतर कर देते हैं, बराबर कितना है आपका, यहाँ पास हो जाएगा हमारा 35। तो ये हो जाएगा हमारा 8x में से 3x घटेगा तो कितना बचेगा 5x, बराबर कितना हो जाएगा 35। 5 यहाँ गुणे में, वहां जाके भाग होगा तो कट नहीं है, तो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। तो x का मान कितना निकल गया हमारा 7। x का मान कितना निकल गया 7, ये कुछ नहीं है, x का मान आ गया हमारा 7। अब इस x के मान को हम यहाँ पुट कर देते हैं। जैसे कि देखते हैं हम मीना का वर्तमान उम्र, मीना के 4 वर्ष बाद एज कितना अपन देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो 3 का 3, x का मान हमारा क्या है यहाँ पर 7, तो 7 प्लस 4, तो 7 या 21, 21 और 4 हो जाएगा हमारा 25। उसी प्रकार से देखो यहाँ होगा अपन का 8 गुणित 7 प्लस हो जाएगा 4, तो 28 हो जाएगा हमारा 56, और 56 और 4 हो जाएगा हमारा 60। ठीक है ना, 56 और ठीक है ना, 28 56, 56 और ये हो जाएगा अपन का 60। अब अपन इसी में देखते हैं कि इनका अपन को क्या पूछा है भाई, अनुपात पूछा है।
तो अनुपात पूछा तो हम अनुपात निकाल लेते हैं। तो मीना का है आपका 25 और उनकी माता का कितना है 60। तो देखते हैं किससे कट रहे भाई ये, तो ये 5 से कट रहे हैं दोनों। तो 5 पंचे 25 और 5 12 60। तो ये हो जाएगा हमारा 5:12। इस प्रश्न का हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का चौथा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 5वां क्वेश्चन। इसमें देखो क्या बताया गया है, पिता व पुत्र की आयु का अनुपात दिया है 7:3, मतलब वर्तमान का मान दिया है, और इनका जो आयु का जो गुणनफल का मान दिया, एक प्रकार का क्लू के रूप में काम करेगा। तो उनके गुणनफल का मान कितना दिया है, उनकी आयु का 756 दिया हुआ है। ठीक है, तो 756 यहाँ पर दिया हुआ है। तो पूछा क्या है हमें प्रश्न में, 6 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ये पूछेंगे। चलो देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं, हमेशा 3 कंडीशन लिखना है भाई हमें। कौन कौन सा, पूर्व का, वर्तमान का और बाद का। ठीक है, तो पूर्व का तो फिर उल्लेख नहीं है, जब आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्यों बार बार लिख रहा हूँ। ठीक है, इसको चलो यहाँ पर देखो 2 लोगों के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर दिया है पिता के बारे में और पुत्र के बारे में। ठीक है, तो पिता के बारे में देखो क्या बताया गया है, पिता का वर्तमान उम्र कितना x है आपका 7x। लिख देते हैं अपन 7x, सॉरी ये वर्तमान में है। पिता का है आपका कितना x 7x और पुत्र का है आपका 3x। ठीक है, अपन को पूछा क्या है प्रश्न में, 6 वर्ष बाद का अनुपात निकालना है। तो 6 वर्ष बाद का उम्र देखते हैं कैसे निकलेगा। तो ये 7x पिता का वर्तमान उम्र है, इसमें जब मैं 6 साल जोड़ दूंगा तो 6 साल बाद का उम्र निकल जाएगा। ये पुत्र का है आपका 3x, इसमें जब मैं 6 जोड़ दूंगा तो पुत्र का 6 साल बाद का उम्र निकल जाएगा। लेकिन x का मान कैसे निकलेगा, उसके लिए प्रश्न में देखो क्या लाइन दिया हुआ है। तो ये दिया हुआ, हमेशा प्रश्न में कुछ ना कुछ ऐसे मान मिलेगा ही आपको। ठीक है, तो इसमें दिया है आपका आयु का गुणनफल। तो आयु का गुणनफल देखते हैं यहाँ पास कितना आएगा, गुणनफल वर्तमान आयु के गुणनफल का मान दिया है 756। तो गुणनफल देखते हैं तो हो जाएगा 7x गुणा 3x, क्योंकि यहाँ पास पिता का है 7x और पुत्र का कितना है 3x, बराबर क्या लिखेंगे अपन 756। तो हो जाएगा 7 या 21 और x 2 12 इंटू में तो x की घात 2 बराबर जाएगा हमारा 756। तो यहाँ x स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं हम 756 बट्टे 21, 21 से कट जाएगा 36 बार में। तो यहाँ पर देखो हमें मिल जाएगा x बराबर, x स्क्वायर बराबर मिल जाएगा 36। तो x बराबर हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, यहाँ रूट 36 और 36 का रूट होता है 6। तो इस प्रकार से हम निकाल लिए किसका मान, x का मान। अब इनका एज निकालते हैं, दोनों का उम्र आयु कितना होगा और उनका अनुपात निकाल देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 7 का 7, x का मान अभी अपन निकाले हैं 6 प्लस क्या करेंगे 6, चलो निकाल लेते 7 7 6 के 42, 42 और 6 हो जाएगा हमारा 48। 42 और 6 कितना हो जाएगा हमारा 48। उसी प्रकार से देखो यहाँ पास 3 का 3, x का मान है आपका अभी भी निकाले 6 प्लस करेंगे 6, तो 6 3 18, 18 और 6 हो जाएगा हमारा 24। लेकिन हमें तो अनुपात पूछा है, तो अनुपात अपन कैसे निकालेंगे 48 अनुपात 24। तो 24 से कम 24, 24 दूनी 48, तो 2 अनुपात 1 आ गया। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, 2 अनुपात 1 उनके 6 वर्ष बाद का क्या हो जाएगा उम्र। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से। नेक्स्ट है हमारा आज का जो 6वां क्वेश्चन है, वो है आपका, यहाँ देखो बताया गया पिता व पुत्र की आयु का अनुपात 4:1 है। कितना है 4:1, मतलब वर्तमान की उम्र के बारे में बता दिया गया है। ठीक है, और इसमें देखो नेक्स्ट आगे बोला जा रहा है इसमें कि इनके आयु का जो गुणनफल, मतलब एक क्लू है जिससे x का मान निकलेगा 196 बताया गया है। ठीक है, उनके वर्तमान के आयु यदि मैं गुणा करता हूं तो 196 आएगा। तो प्रश्न में आपको बताना है 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद का अपन को एज बताना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं अपन जल्दी से। तो यहाँ पर अपन 3 कंडीशन लिखना ही है, पूर्व, वर्तमान और बाद।
ठीक है। चलो यहाँ पर देखते हैं, दो व्यक्ति है, एक पिता है और एक पुत्र है, ठीक है। चलो पिता का देखो वर्तमान उम्र का मान कितना दिया है 4x, पूर्व के बारे में तो उल्लेख नहीं है। पिता का देखो कितना दिया है 1x, तो यहाँ लिख देते हैं अपन 1x। अपन को पूछा क्या प्रश्न में 5 वर्ष बाद उनका अनुपात निकालना है, तो अपन यहाँ क्या करेंगे आप लोग बताइए जल्दी से। तो यहाँ अपन करेंगे 4x प्लस 5 और यहाँ आ जाएगा x प्लस 5। लेकिन x का मान जब तक नहीं रखेंगे तो उनका 5 साल बाद एज पता नहीं चलेगा, आयु। तो अब देखो उनके लिए क्या क्लू मिले अपन को प्रश्न में, उनके आयु का गुणनफल का मान कितना है 196। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, उनका जो गुणनफल का जो मान है, गुणनफल वर्तमान में वो कितना है आपका 196। तो यहाँ पर देखो ये 4x और 1x, 4x और 1 मतलब 4x गुणित 1x बराबर क्या आ जाएगा 196। तो 4 एकम 4 और x की घात हो जाएगा 2 बराबर हो जाएगा हमारा 196। देखते हैं 4 से कट रहा है, 4 एकम 4, 4 एकम 4 हाँ यहाँ पास 4 दिए 12, 4 चौक 16 और 4 चौक हो जाएंगे पास अपना 16। तो ये लगभग अपन का 49 बार में कट जाएगा। कितने बार में कट जाएगा 49 बार में, 4 नियम 36, ठीक 49 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो हो जाएगा x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 49। तो x बराबर क्या हो जाएगा √49 और √49 का जो मान होता है वो होता है आपका 7। तो इस प्रकार से हमारा x का मान कितना निकल गया 7। अब अपन निकाल सकते हैं यहाँ पर उनके 5 वर्ष बाद का अनुपात। तो यहाँ पर उसको मान रखना पड़ेगा, चलो मान रख देते हैं जल्दी से। यहाँ पर 4 का 4, x का मान कितना निकाले हैं 7 प्लस हो जाएगा 5, तो हो जाएगा 7 चौक हो जाएगा हमारा 7 चौक हो जाएगा 28, 28 और 5 हो जाएगा हमारा 33, ठीक है। यहाँ पर देखो x का मान निकाला है अपन 7 प्लस हो जाएगा 5, यहाँ मान और यहाँ पर मान फूट किए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा तो यहाँ पर हो जाएगा 7 और 4 हो जाएगा हमारा 12। अब इनका अपन को अनुपात निकालना है, क्या निकालना है अनुपात। तो अनुपात मतलब छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है ना। तो 33 अनुपात हो जाएगा हमारा 12। देखो 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 चौक 12। तो हमारा मान हो जाएगा यहाँ पास 11:4। तो इस प्रकार से हम यहाँ बता सकते हैं कि इस प्रश्न का आंसर कितना होगा, मतलब 5 वर्ष बाद उनका उम्र हो जाएगा 11:4, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला जो क्वेश्चन है 7वां नंबर, वो देखते हैं हमारा क्या कहता है, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो बताया गया है कि 3 लड़कियों का औसत आयु दिया है आपका 35 वर्ष। कितना वर्ष दिया है 35 वर्ष, और उनकी आयु का अनुपात दिया है 3:5:7। जो 3 जो लड़के हैं उनका जो अनुपात दिया है 5:3:7। तो पूछा क्या है सबसे छोटे लड़के का आयु हमें बताना है। तो सबसे छोटे लड़के का आयु देखो अपन कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ 3 लोग हैं तो उनको मैं उल्लेख कर देता हूँ, ए बी और सी यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो ए का मान लेता हूँ मैं यहाँ पर 3, बी का 5 और सी का 7। तो ये हो जाएगा हमारा 3x, बी का हो जाएगा हमारा कितना x 5x और सी का हो जाएगा कितना x 7x, ठीक है। अब देखो अपन को इसमें x का मान तीनों विधि में रख देता हूँ तो उनका उम्र आयु पता चल जाएगा हमें। तो उसको निकालने के लिए देखो एक क्लू दिया है प्रश्न में, उनके औसत का मान दिया है 35 तीनों का। तो देखो यहाँ मैं सबसे पहले अपन को किसका मान दिया है औसत का मान। औसत का मान कितना दिया है हमें 35। यहाँ पास मैं औसत का सूत्र लगाऊंगा। तो औसत का सूत्र होता है भाई उनके जो आयु का जो योग होगा और जितने लोग होंगे उनकी जो संख्या होंगी उनसे हमें भाग देना पड़ता है, ठीक है। तो औसत का सूत्र होता है योग बट्टे संख्या। चलो आगे अपन हम निकाल सकते हैं। यहाँ पास योग अपन को रखना है तो योग में देखो यहाँ पास हो जाएगा 3x प्लस 5x प्लस 7x। टोटल कितने लोग हैं भाई लोग 3 लोग बराबर क्या करेंगे हम 35। तो मैं अभी फिलहाल इस सूत्र में मान रखा हूँ, ठीक है ना। इस सूत्र में इस प्रकार से मैं मान रख दिया हूँ। तो जोड़ते हैं लाइन से, तो हो जाएगा 7 और 5 हो जाएगा अपना 7 5 12
और 12 और 3 हो जाएगा हमारा 15। तो हो जाएगा हमारा टोटल कितना हो जाएगा ठीक है, टोटल हो जाएगा हमारा कितना x, 15x बट्टे हो जाएगा 3 बराबर हो जाएगा हमारा 35। ठीक है ना, ये है 35 है ना। चलो अब काट सकते हैं, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, ये कट जाएगा ऊपर से ऊपर, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। तो x का मान कितना निकल गया भाई हमारा 7। एक बार x का मान निकल गया उसके बाद आप जिसका उम्र पूछे उसको बता सकते हैं। फिर पूछा क्या है यहाँ पर देख सकते हो, सबसे छोटे लड़के की उम्र। तो सबसे छोटा कौन होगा, 3x, 5x या 7x, कौन सा होना चाहिए, चलो बताइए। ये हो जाएगा अपना सबसे छोटा हो जाएगा 3x, यहाँ पर रख सकते हैं 3 का 3, x का मान निकाले हैं 7 और 7 ये क्या हो जाएगा हमारा 21। तो 21 वर्ष है सबसे छोटे लड़के का आयु। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा जो 8वां जो क्वेश्चन है वो है अब यहाँ पास पूछा है 3 लड़कियों की औसत आयु दे दी है 16 वर्ष तथा उनकी आयु का अनुपात है आपका 4:5:7। तो पूछा गया सबसे बड़ी लड़की की आयु क्या है, सबसे बड़ी लड़की का आयु। तो सबसे पहले 3 जो लड़की है उसको मैं लिख देता हूँ A, B और क्या लिख देते हैं अपन C। तो A में A जो है उसका मान कितना है अपन का 4x, B का मान कितना दिया है आपको 5x और C का मान कितना दिया है 7x। ठीक है, जब तक इसमें हम x का मान नहीं रखेंगे तब तक तो अपन आयु नहीं बता सकते भाई कौन बड़ा कौन छोटा है। तो सबसे पहले काम होगा हमें x का मान निकालना। तो उसके लिए प्रश्न में देखो, हर प्रश्न में x का मान निकालने के लिए कुछ ना कुछ लाइन लिखा रहता है ये प्रश्नों में। ठीक है, तो आप ध्यान से समझिएगा इसको। ठीक है, तो यहाँ पर देखो उनके औसत का मान दिया है, किसका मान दिया है, औसत का मान कितना दिया है 16। तो यहाँ देखो औसत मतलब योग बट्टे संख्या होती है, इससे पहले बता चुका हूँ मैं। तो इनको मैं जोड़ देता हूँ, x 4x प्लस 5x प्लस 7x बट्टे हो जाएगा 3 लोग हैं तो 3 से भाग देंगे, बराबर क्या लिख सकता हूँ 16। ये मैं सूत्र मान रखा हूँ, औसत बराबर योग बट्टे संख्या होता है, तो योग कर दिया और तीनों से भाग दे दिया बराबर 16। ठीक है, चलो जोड़ते हैं इसको। तो ये हो जाएगा हमारा 7 और 5 हो जाएगा 12 और 12 और 4 हो जाएगा 16। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम 16x बट्टे 3 बराबर 16। तो देखो 16 एकम 16, 16 से 16 कट गया, यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचा है, तो x यही रहेगा और 3 से 3 गुणा करा देता हूँ मैं, तो 1 एकम हो जाए 3 एकम 3। तो x का मान हमें कितना पता चल गया भाई 3। अब पूछा क्या है देखो प्रश्न में, यहाँ पास पूछा क्या है देखना ध्यान से, सबसे बड़ी लड़की का आयु। तो देखो सबसे बड़ा कौन होगा बताइए, 4x 5x या 7x, कौन सा होना चाहिए, तो 7x सबसे बड़ी लड़की की आयु है। 7 का 7, x का मान अभी हम निकाले हैं 3 और 7 ये कितना हो जाएगा 21। तो 21 वर्ष है सबसे बड़ी लड़की की आयु। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला जो 9वां क्वेश्चन है वो है आपका, चलो देखते हैं ध्यान से क्या लिखा है। तो इसमें लिखा है राम तथा मुक्ता की आयु का अनुपात, मतलब वर्तमान में इनकी आयु का जो अनुपात दिया है वो कितना दिया है 3:5। और नेक्स्ट आगे लाइन लिखा है 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 3:4। तो पूछा गया है मुक्ता की वर्तमान आयु क्या है, मुक्ता का क्या निकालना है वर्तमान आयु। देखो यहाँ पर 2 कंडीशन दिए हैं, एक अनुपात दिया है कुछ नहीं लिखा, मतलब वो वर्तमान का अनुपात होता है, और एक अनुपात दिया है 9 वर्ष बाद का, कितना वर्ष बाद का 9 वर्ष बाद को आयु अपन को दिया है प्रश्न में। ठीक है ना, तो अपन क्या करेंगे, इसमें हमेशा 3 कंडीशन हमेशा जमाना होता है, कौन सा, अभी पूर्व का, वर्तमान का। अपन सोच रहे हो मैं बार बार पूर्व क्यों लिखता हूँ, क्योंकि आगे चल की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मेरे को अभी से आदत डलवाना है। ठीक है ना, तो पूर्व वर्तमान और क्या हो जाएगा बताइए बाद। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कौन कौन है 2 लोग, तो अपन लिख देते हैं, एक है राम और एक है आपका मुक्ता। ठीक है, तो पूर्व के बारे में कंडीशन इस क्वेश्चन में नहीं है, तो इसका इस कॉलम में हम कुछ नहीं भरेंगे। वर्तमान के कॉलम में देखो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर देखो उनका वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 3:5, मतलब राम का होगा 3x तो मुक्ता का होगा कितना x 5x। अब बोला जा रहा है 9 वर्ष बाद का भी इनका अनुपात दिया हुआ है, तो यहाँ पास आप जानकारी के लिए मैं सब बता देता हूँ कितने वर्ष बाद का
9 वर्ष बाद। क्या दिया अनुपात, तो 9 वर्ष बाद उनका उम्र होगा कितना, एज कितना होगा। तो देखो ये 3x उनका राम का वर्तमान का है, तो ये उनके वर्तमान की उम्र में यदि मैं 9 जोड़ूंगा तो 9 साल बाद का एज पता चल जाएगा। उसी प्रकार से देखो आप मुक्ता का जो एज दिख रहा है ये आपका 5x वर्तमान में, यदि इस 5x में मैं 9 जोड़ दूंगा तो ये मुक्ता का 9 वर्ष बाद का एज पता चल जाएगा। और देखो इन्हीं का ही अनुपात का मान प्रश्न में दिया है, अनुपात मतलब बट्टे होता है, इन्हीं का ही अनुपात को मैं रख सकता हूँ 3:4, क्योंकि देखो इनका अनुपात का इतना दिया आपको 3:4। इस प्रकार से इसको अपन इक्वेशन जमाएंगे। अब कुछ भी करके देखो मेरे को x का मान निकालना है और पूछा क्या मुक्ता का वर्तमान उम्र, तो ये देखो वर्तमान का कॉलम है ये, और अपन को मुक्ता पूछा मतलब इसमें अपन को 5x में मान रखना पड़ेगा। तो x का मान जब तक नहीं निकालेंगे तब तक तो मुक्ता की उम्र बता ही नहीं पाएंगे। तो x का मान इस वाले जो कंडीशन से देखो x का मान निकलेगा, ठीक है ना। चलो देखते हैं। तो ये देखो ये आपस में इस प्रकार से तिर्यक गुणा होता है, तो चलो करते हैं अपन। तो 4 तिया हो जाएगा अपना 12x और 9 चौक हो जाएगा हमारा 36। मैं इस प्रकार से तिर्यक गुणा करा रहा हूँ, ठीक है ना। चलो 5 तिया हो जाएगा, बराबर का चिन्ह लगाते हैं, 5 तिया 15x और 9 तिया 27, ठीक है। चलो x वाले के एक तरफ ला देता हूँ मैं, तो हो जाएगा हमारा 36, यहीं रख देता हूँ। 27 इधर प्लस में है, इधर आपका आएगा तो कितना हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा 27, ठीक है। यहाँ पर देखो 15x का 15x ही है, ये 12x के सामने कुछ नहीं मतलब प्लस का चिन्ह है, इधर इस ओर आएगा आपका तो हो जाएगा माइनस कितना x, 12x। चलो अपन देखते हैं। तो हो जाएगा 36 में 27 घटाएंगे तो बचेगा 9, और 12x में 15x घटेगा तो बचेगा 3x। तो 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो x का मान मैं लिख सकता हूँ 3, x का मान निकल गया। अब आपको जो पूछे हम बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 4 चीज पूछ सकते हैं, देख लो क्या क्या है। राम का वर्तमान में पूछेगा तो यहाँ मान रखेंगे, मुक्ता का वर्तमान पूछा है तो 5x मान रखेंगे। यदि राम का 9 वर्ष बाद में पूछता तो इस वाले कंडीशन में मान रखता, और मुक्ता का 9 वर्ष बाद बोलता तो मैं यहाँ मान रख सकता हूँ। तो कुछ भी पूछा बता सकते हो। फिर हमें प्रश्न में क्या पूछा है, मुक्ता का वर्तमान उम्र। तो मुक्ता का है आपका कितना x, 5x, तो 5 का 5 रखेंगे। x का मान अभी अभी हम कितना निकाले देख सकते हो प्रश्न में 3, तो 5 गुणित 3 बराबर 5, 3 रहेगा 15। तो 15 वर्ष है मुक्ता की वर्तमान आयु, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए हर क्वेश्चन का, और इसको अच्छे से कॉपी में नोट्स जरूर बनाइए। मैं सभी मैथ्स के जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं इसमें, उस सभी को मैं आपको धीरे धीरे सॉल्व करूंगा। बस आप मेरे वीडियो को फॉलो करते रहिए और देखते रहिए, ठीक है। चलो आज का हमारा 10वां क्वेश्चन, और आज के लिए हम इसको अंतिम करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में फिर आगे मैं 11वां नंबर से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। आज का हमारा जो 10वां क्वेश्चन है वो है आपका, मुकेश और सुरेश की आयु का अनुपात है 3:2, और दिया आपका 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना दिया है, 11:15। तो पूछा गया है सुरेश का, किसका, आपका सुरेश का वर्तमान आयु क्या होगा, ठीक है ना। सेम क्वेश्चन है, एकदम आराम से सॉल्व करते हैं हम। तो 3 कंडीशन क्या क्या लिखना होता है भाई बताइए सभी लोग, पूर्व, वर्तमान और बाद, ये 3 तो हमें लिखना ही होता है। तो यहाँ पर 2 लोग किसका किसका नाम दिया है भाई हमें, मुकेश का और दिया है सुरेश का। चलो पूर्व के बारे में तो उल्लेख नहीं है, तो इसके इस कॉलम में कुछ नहीं भरेंगे हम, वर्तमान के कॉलम को भरते हैं सबसे पहले। तो वर्तमान में अनुपात कितना कितना दिया है, 2 और 3 के फॉर्म में। तो मुकेश का है 2x और सुरेश का है कितना x, 3x, ठीक है। बाद के उम्र में देखो क्या दिया है आपका, 12 वर्ष बाद। तो देखो ये वर्तमान की उम्र में जब मैं 12 जोड़ूंगा तो 12 वर्ष बाद का आयु पता चलेगा, और सुरेश का वर्तमान में है 3x। अगर मैं इसमें 12 जोड़ूंगा तो यहाँ पता चल जाएगा 12 वर्ष बाद उसकी आयु क्या होगी। अब इन्हीं देखो अपन को क्वेश्चन में हमेशा कुछ ना कुछ क्लू मिलेगा, जहाँ एक क्लू क्या दिया x का मान निकालने के लिए, कि 12 वर्ष बाद उनका अनुपात हो जाता है 11:15। कितना हो जाता है, 11:15 हो जाता है। तो अब अपन देखते हैं, इसको अपन यहाँ पास फॉलो कराते हैं कि कितना कितना यहाँ पास आने वाला है, ठीक है। चलो ये देखो अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टे, और इसी का मान प्रश्न में दिया है 11:15। चलो 3 गुणा कराते हैं, तो 15 दूनी ये हो जाएगा अपना 30,
30x प्लस, और 15 जो 15 12 हो जाएगा हमारा 180। ठीक है, इधर से गुणा कराते हैं अपन ध्यान से, तो ये हो जाएगा 11 तिया 33, 11 तिया 33x प्लस 11 12 हो जाएगा हमारा 132। ठीक है, हाँ 132 संख्या लेके एक तरफ करते हैं तो हो जाएगा हमारा 180, यही होगा, ये जो 132 है इधर माइनस में हो जाएगा, बराबर ये हमारा है 33x, यहाँ पर 30x प्लस में है तो यहाँ माइनस आके कितना हो जाएगा 30x। चलो 180 में मैं 132 घटाऊंगा तो ये मेरे को मिल जाएगा 48। ठीक है ना, सर यह x नहीं है, यह 48 हो जाएगा, तो 48 बराबर हो जाएगा हमारा, यहाँ घटेगा तो 33 में से 30 घटेगा, घटाएंगे तो 3x, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 छक्के 18। ठीक है ना, तो x का मान मिल गया हमें 16, x का मान कितना मिल गया हमें 16। अब हमें पूछा क्या प्रश्न में, देखो ध्यान से ऊपर प्रश्न देखिए, सुरेश का वर्तमान हुआ, तो देखो ये सुरेश का नाम है और इसका वर्तमान कितना है 3x वैल्यू, तो 3 का 3, x का मान निकाले हैं 16 और 16 3 हो जाता है हमारा 48। तो ये जो 48 जो वर्ष है ये हो जाएगा हमारा सुरेश की आयु। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम आयु के 11वां नंबर से स्टार्ट करेंगे। हर एक पार्ट में कम से कम 10 क्वेश्चन होगा। अच्छा, यदि कुछ छोटे क्वेश्चन होंगे तो ज़्यादा क्वेश्चन भी अपन कर सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा 10 क्वेश्चन कराने का। और आप प्लीज़ आपको मेन जो काम है इस वीडियो के, जो सभी का नोट्स तैयार कीजिए। आप सोचने मत कि आगे वीडियो नहीं आएंगी, आपका जितना भी मैथ्स में टॉपिक है मैं सभी का वीडियो अच्छे से बनाऊंगा। बस आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए और आप एग्ज़ाम में जल्दी सफल होइए। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और मेरे इस वीडियो को यदि पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और कोशिश कीजिए कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाने का, ताकि यह जो ज्ञान है वो सभी के पास पहुंच सके और वो भी उनका लाभ ले सके।